संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के रूप में है। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महान योद्धाओं के परिचय देते हैं। यह अध्याय उसकी प्रस्तावना के रूप में है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहते हुए समस्त मानव जाति को गीता के रूप में उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय भगवत गीता का प्रस्तावना के रूप में है। जो कौरव की सेना और पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम को दोहराने के बाद अर्जुन को कुटुंब का नाश हो जाएगा, उसकी आशंका से अपने मन में उत्पन्न हुए प्रश्न के विषाद का वर्णन है। अर्थ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। भावार्थ धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचनमब्रवीत्। भावार्थ संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीनता। भावार्थ हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्ट केतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। भावार्थ इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। 4 से 6 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तांद्रवीमिते। भावार्थ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। 7 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथै च। भावार्थ आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा 8 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। भावार्थ और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। 9 अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं विद्मेतेषा बलं भीमाभिरक्षितम्। भावार्थ भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। 10 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। भावार्थ इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। 11 तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्मो प्रतापवान। भावार्थ कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। 12 ततः शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यंत सशब्दस्तुमुलोभवत्। भावार्थ इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे।
उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 13 ततः श्वेतैर्हैर युक्ते महति स्यन्दने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। भावार्थ, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 14 पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भावार्थ, श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। 15 अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको। भावार्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। 16 का षष्ठ परमेश्वासः शिखंडी च महारथ है। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। भावार्थ, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। 17 18 स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। भावार्थ, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। 19 अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेन्योरुभ्योर मध्ये रथं स्थापय मेचुत। भावार्थ है राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। 20-21 यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। 22 योत्स्यमानान् वीक्षेहन् यः एतेत्र समाप्ता है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः। भावार्थ, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। 23 संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन्योरुभ्योर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। 24-25 तत्रा पश्यत स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेन्योरुभ्योरपि। भावार्थ, इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों पर दादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। 26 और 27वें का पूर्वार्थ तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून्वस्थितान्। भावार्थ, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। 27वें का उत्तरार्ध और 28वें का पूर्वार्ध अर्जुन उवाच दृष्टेव्म स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। भावार्थ, अर्जुन बोले, है कृष्ण,
युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। 28वें का उत्तरार्ध और 29 गांडीव संस्ते हस्तात्वक च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च में मना भावार्थ। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को डोर भी समर्थ नहीं हूँ। 30 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे भावार्थ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। 31 न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 32 येषामर्थे कानक्षितन्नो राज्य भोगाः सुखानि च तइमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को डोर त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। 33 आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। भावार्थ, गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 34 एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। भावार्थ, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। 35 निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतियः स्याज् जनार्दन पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 36 तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 37 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। 38 39 कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोभिभवत्युत। भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। 40 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। 41 संकरो नरकाय कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रियाः। भावार्थ, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। 42 दोषारितः कुलघ्नाना वर्ण संकरकार कह है उत्साद्यन्ते जाति धर्मा है कुल धर्माश्च शाश्वताः। भावार्थ, इन वर्ण संकरकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 43 उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन
नरकेने तं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भावार्थ, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 44 अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यताः। भावार्थ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। 45 यदि माम प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षिमतरः भवेत्। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्ररहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। 46 प्रथमोध्यायः संपूर्णम्। एक संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरण चापन शोक संविघ्न मानसः। भावार्थ, संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। 47